उपस्थित ग्रामवासियों, आज हम लोगों के यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम तो आपको लोक अदालतों के विषय में जानकारी दें। लोक अदालतों में न सिर्फ हमें त्वरित न्याय मिलता है, बल्कि श्रम और संसाधनों की बचत होती है। हमें बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। माननीय न्यायालय के समक्ष आज लंबित मुकदमों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, तो इसे कम करने के लिए लोक अदालत वैसे मामलों के लिए बहुत ही प्रभावी है जिनको जो सुलह योग्य है। खासतौर पर इधर अगर हम देखें तो ट्रैफिक से जुड़े, वाहनों से जुड़े, चालान से संबंधित बहुत सारे मुकदमे हैं, बिजली से जुड़े बहुत सारे मुकदमे हैं। ये ऐसे मुकदमे हैं जिसमें हमें आसानी से त्वरित न्याय मिल सकता है और हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये और हमें निश्चित तौर पर इसका फायदा लेना चाहिए। दूसरी बात जो आज का मुख्य बिंदु है वो मानव और वन्य जीव संघर्ष के विषय में है। तो भारत की संस्कृति जियो और जीने दो के दर्शन पर आधारित रही है। हम सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं। सभी प्राणियों में परमपिता का दर्शन करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो जो भी वन्य जीव है उनका जो प्राकृतिक आवास है, यदि हम उस प्राकृतिक आवास में इंक्रोचमेंट करेंगे, वहां पर अपनी बस्तियां बसाएंगे, उनमें छेड़छाड़ करेंगे, तो निश्चित तौर पे वे हमारी जो बस्तियां हैं उधर आएंगे और फिर जो है कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं होंगी। और साथ ही अगर जो वन्य जीवों या अन्य जानवरों से, जैसे किसानों के फसलों का नुकसान होता है, तो उसके लिए भी हमें मुआवजा मिल सकता है। और वन्य जीवों के प्रति हम ये भाव निश्चित तौर पर रखें कि हम किसी भी रूप में उन्हें परेशान करने या उनके प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप नहीं करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और वो भी अपने प्राकृतिक आवास में स्वच्छंद रूप में विचरण कर पाएंगे। तो इन चीजों को आपको समझना है, हम सबों को समझना है। और साथ ही हमें ये संकल्प लेना है कि हम भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वन संरक्षण को लेकर, उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है ताकि इन योजनाओं को सही रूप में इनका क्रियान्वयन हो सके। धन्यवाद, आप सभी लोग आए। थैंक यू।